वृंदावन जंगल में बड़े दिनों बाद सभी जानवर अलग अलग झुंड में खड़े होकर कुछ योजनाएं बना रहे थे कि तभी अचानक उनके ऊपर आसमान में घने काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ तूफान शुरू हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। अपनी मौत से बेखबर जानवरों की धड़कनें उस वक्त बढ़ गईं जब उन्हें अपने ही महाराज के बेटे विशाल बगीरा के अंदर अपनी मौत नजर आने लगी। विशाल बगीरा तेजी से दहाड़ लगाते हुए वहां खड़े जानवरों पर एक एक करके बिजली की तरह टूट पड़ा और उसने अपने ही जंगल के जानवरों को फाड़ कर रख दिया। देखते ही देखते बगीरा ने एक ही दिन में अपने जंगल के मासूम जानवरों की लाशों के ढेर लगा दिए। लेकिन आखिर बगीरा ने ऐसा क्यों किया? दरअसल सालों से इस जंगल पर हुकूमत करने वाले वीर प्रताप शेर की पत्नी ने एक दिन एक ऐसे अद्भुत बेटे को जन्म दिया जो जन्म के साथ ही कुछ अद्भुत शक्तियां लेकर पैदा हुआ। कुछ ही दिनों में वीर प्रताप का बेटा बगीरा विशाल हो गया। विशाल बगीरा अपने पिता वीर प्रताप और उनके जंगल के लिए एक बड़ी ताकत था, क्योंकि विशाल बगीरा के रहते किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं होती थी कि वो वीर प्रताप की जंगल की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। एक बार वीर प्रताप को दूसरे जंगल से एक पत्र मिला जिसमें उन्हें एक जरूरी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ा। बगीरा, पास वाले जंगल के महाराज का पत्र आया है। मैं और तुम्हारी माँ 2 दिन के लिए एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहे हैं, इसलिए हमारे लौटने तक तुम्हें इस जंगल को संभालना है। ऐसा कहकर वीर प्रताप अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। अपने पिता के जाते ही विशाल बगीरा ने अपने जंगल की निगरानी करना शुरू किया और रात होते ही बगीरा थक हार कर वहीं सो गया। लेकिन सुबह होते ही विशाल बगीरा ने अपने ही जंगल के मासूम जानवरों को खून में नहला दिया। देखते ही देखते उसने अपने जंगल में जानवरों की लाशों के ढेर लगा दिए। अगले दिन जब वीर प्रताप अपनी पत्नी के साथ जंगल वापस लौटता है तो अपने जंगल में लाशों के ढेर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारे मासूम जानवरों को किसने इतनी बेरहमी से मारा? वीर प्रताप और उसकी पत्नी थोड़ा आगे चलते हैं, तभी एक चीता तेजी से भागता हुआ उनके सामने आता है। महाराज, आपके जंगल में इन जानवरों की लाशें बिछाने वाला और कोई नहीं बल्कि आपका ही बेटा बगीरा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम मेरे साथ चलो। वीर प्रताप और उसकी पत्नी चीता के साथ जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा विशाल बगीरा बड़ी बेरहमी के साथ मासूम जानवरों को फाड़ रहा है। ये देख वीर प्रताप गुस्से से अपने बेटे को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन बगीरा उस समय अपने पिता वीर प्रताप को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। बगीरा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें इसकी सजाए मौत दूंगा। अगले दिन वीर प्रताप अपनी गुफा पर बहुत गुस्से में खड़ा था, तभी उसका बेटा बगीरा हंसता मुस्कुराता हुआ उसके पास पहुंचा। वीर प्रताप ने बिना कुछ कहे अपने बेटे बगीरा पर हमला करना शुरू किया और एक के बाद एक लगातार हमला करके उसने अपने बेटे को खून में नहला दिया। विशाल बगीरा ने खून में नहाकर वहीं अपना दम तोड़ दिया। तभी वीर प्रताप की गुफा पर वही चीता और एक विशाल बाघिन वहाँ आती है। वीर प्रताप, मुझे देखकर तुम्हें कुछ याद आया? आज तूने अपने ही बेटे को जान से मार डाला और ये देख आज मुझे बेहद खुशी हुई। वीर प्रताप जब विशाल बाघिन को देखता है तो उसे बीता हुआ अपना कल याद आता है। दरअसल आज से 20 साल पहले इस विशाल बाघिन का एक हंसता खेलता परिवार था, जहां इसके परिवार में इसके बेहद खूबसूरत 4 बेटे थे जिन्हें इस बाघिन ने कुछ समय पहले ही जन्म दिया था। विशाल बाघिन अपने चारों बच्चों के साथ हंसी खुशी इस जंगल में हुक्मरानी करती थी। तभी एक बार अपनी ताकत और जवानी के नशे में चूर वीर प्रताप अपने सिपाहियों के साथ विशाल बाघिन के जंगल पहुँचा। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही घना और सुंदर है, इस जंगल पर तो मुझे हुक्मरानी करनी चाहिए। तभी वीर प्रताप और उसके सिपाहियों को एक बाघिन अपने बच्चों के साथ नजर आती है। वीर प्रताप अपने सिपाहियों के साथ बाघिन के पास आता है। सुनो बाघिन, ये जंगल मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए आज से ये जंगल मेरा है। तुम अपने बच्चों को लेकर इसी समय यहाँ से चली जाओ। नहीं, ये जंगल हमारा है, यहाँ जबरदस्ती कोई नहीं आ सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वीर प्रताप बिना कुछ कहे चुपचाप अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला गया। शाम जब बाघिन अपने बच्चों के लिए जंगल में भोजन ढूंढने निकली, तभी मौके का फायदा उठाकर वीर प्रताप के सिपाहियों ने विशाल बाघिन के बच्चों को खून में नहला दिया। जब विशाल बाघिन खाना लेकर अपनी गुफा पर पहुंची, तब खून से लथपथ अपने बच्चों की लाशें देखकर विशाल बाघिन तड़प उठी। तभी वीर प्रताप और उसके सिपाहियों ने पीछे से आकर बाघिन पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल करके वीर प्रताप वहाँ से भाग निकला। जब विशाल बाघिन को होश आया तब वो गुस्से से दहक उठी। जिसने मुझसे मेरा परिवार छीना है, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगी। उस दिन से विशाल बाघिन बदले की आग में जल रही थी।
और उस दिन मैंने फैसला किया कि जिस तरह तुमने मुझसे मेरी औलाद छीनी, वैसे ही मैं तुमसे तुम्हारी औलाद भी छीन लूंगी। और मैंने वैसा ही किया। तुम्हारे जंगल से जाने के बाद मैंने तुम्हारे बेटे बगीरा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और तुम्हारे बेटे के जैसी दिखने वाली नकली खाल पहनकर तुम्हारे जंगल को शमशान बना दिया। तुमने जिस विशाल शेर को अपने जानवरों को मारते हुए देखा, वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि उसकी नकली खाल में मैं थी। और अगली सुबह जब तुम्हारा बेटा तुमसे बात करने तुम्हारे पास आया, तब तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे पर हमला करके उसे मार डाला। बाघिन की बात सुनकर वीर प्रताप के होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाघिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ। जब तुमने मेरे ही आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा था, तब मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। अब तुम भी मेरी तरह अपनी औलाद के दुख में हर रोज तड़पोगे। ऐसा कहकर विशाल बाघिन वहां से चली गई और अपनी एक गलती की सजा आज वीर प्रताप के जंगल के जानवरों और उसके खुद के बेटे ने चुकाई। अब वीर प्रताप के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिसके साथ जैसा करते हैं, हमारे साथ भी वैसा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।